हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में है किशन लाल जी गुर्जर, जो राशीसर की धरती से एक बहुत बड़े राजस्थान के जाने माने सिंगर हैं। और आज हम लोग किशन लाल जी से चर्चा करेंगे, भेंट वार्ता करेंगे। किशन लाल जी हमारे समाज के बहुत अच्छे गायक हैं और हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं और ये पुरानी फिल्मों की धुनें निकालते हैं। बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, जो आप लोग चर्चा में आज सम्मिलित करेंगे। किशन लाल जी, न्यून प्रणाम सा। राम भजन विष्णु भगवान। तो किशन लाल जी, आप बात करा कि थारी जीवन शैली कद है जो स्टार्ट हुई, कद के हुई, बात थोड़ी बताओ थे। मतलब थारे हारमोनियम को गुरु कौन है, कद के मतलब कितनी उम्र गवाई है जो थे वो सीखा? देखो, मैं बचपन से मेरे पिताजी के साथ में और दादाजी के साथ में मारवाड़ी में बात करो, जागरण में जामदा। अच्छा। और पिताजी और दादाजी दोनों ही बड़ा प्रेम माने संगीत सिखाने की कोशिश करदा। हाँ। तो वैसे तो हमारे काफी साल पहले यहाँ कलाकार आमदा, चोखा राम जी, सुरजा राम जी, राम स्वरूप जी लठियाल। हाँ। तो बचपन हमारे जो लगन ही माने कोड हो, प्रेम हो। हाँ। पढ़ाई करता भी टाइम में, और एक छोटी कोई टेप रिकॉर्डिंग ही जी भी मैं कैसेट लाए सुनदा, और वह कैसेट सुनदा जो भजन सुन दियो वो हमारे दिमाग में बैठ जाम दो। ओहो, ये तो तेज दिमाग हो वास्तव में। भगवान की कृपा, माँ बाप की, जाम्बो जी की, जी और सभी, हाँ, परमात्मा की कृपा ही सर। परमात्मा की कृपा, सब लोगों की कृपा। हाँ। रही। तो सुरजा राम जी, जैसे बगदी कोठी सुरजा राम जी जोधपुर वाला, बहुत अच्छा कवि है। और थे केड़े केड़े कलाकार हाथ रउड़ा हो जैसे थारा जीवन गवाए, बताओ दानी। मैं तो वैसे जामवाणी में सुरजा राम जी, चोखा राम जी, हाँ, और राम स्वरूप जी लठियाल, हाँ, रामकरण जी पूनिया, हाँ, हाँ, और बांगे हागे में बहुत रहा। रामकरण जी पूनिया कटेरा, रामकरण जी पूनिया जेगड़ा के थे। अच्छा, कवि रामकरण जी पूनिया ना, कवि रामकरण जी पूनिया। और सुरजा राम जी जोधपुर का। सुरजा राम जी का पुराना गांव था जांगलू, हाँ, और उनके बाद में वो मडला गांव में जाकर के रहने लगे। हाँ। मडला से वो जोधपुर भगत की कोठी रहने लगे, ऐसा सुनने में आया, और मैंने वो बताते भी आप। अच्छा। और चोखा राम जी तो हाँ पीव लेगा। चोखा राम जी पीलवा के वहाँ हमारे सांसर हमारे नाना ने बांग रिश्तेदारी ही। अच्छा। तो बट कोई समाज का में बहुत विद्वान नंडल का कलाकार है, जकांगी खूबियां रही है साहब। आज भी मतलब वे कलाकार है जो धरती में भले ही जिंदे न हो, लेकिन उनकी यादें हैं जो आज भी अमर है साथियों। इसीलिए उनका नाम, यश, कीर्ति जो आगे उनकी अमर है। तो कृष्णाराम जी, आपके जीवन में थे जो कहीं के लीला सुनदा बाऊँ, कहीं करदा, किन तरीके जो बेजागण लगाऊंदा, और कहीं किस प्रकार है जो बताओ थे थोड़ो आगे। मैं कथा ज्यादा गाया करदा। अच्छा। और कथा को प्रचार और साखियां भजन भी गाऊंदा। तो 4 बजे तक दिन 9 बजे तक जागरण लाग दो। अच्छा। जागरण में मैं पूरी रात जिंजा और ढोलक बांग के साथ में संगीत बजाऊंदा। अच्छा। और जिसों में बजाऊंदा बे स्वीकार कर ले आगे बढ़िया धीरे धीरे सुधार करो। हाँ। और आप बढ़िया संगीत सीखो, ऐसा विचार। और आजकल के जागरण में पुराने जागरण में कितना फर्क है? बहुत फर्क है साहब। आजकल तो वीआईपी कल्चर हो गया के ऑर्गन है, पेड है, और जैसे भले ही संगीत में सुधार, मतलब संगीत के में भले ही कोई 4 चांद लग गया हो, लेकिन कृष्णा जी मेरी जाना है कि जहाँ तक जको पुरानो जको जागरण लाग दो नहीं, भी जागरण में आज के जागरण में बहुत मतलब डिफरेंस है, बहुत फर्क है। आजकल हाँ। सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग जागरण सुनने का इच्छुक तो है। हाँ। बड़ेरा आदमी साखियां भी सुने हैं, भगवान जाम्बो जी की शब्दवाणी को प्रचार भी सुने हैं। बाकी आजकल युवा वे जागरण सुनने वाला मतलब कम इच्छा भाग कम लेवे हैं। अच्छा। जागरण सुनने आए तो वे मोबाइल फोन में बिजी हुई ज्यादा। और थे केड़े केड़े जगह इन नौके क्षेत्र के पड़ने के माया केड़े केड़े कलाकार हाथा संगति की जगह, जो कोई ढोलक मास्टर है, कोई गाँव नाला है आगे? कलाकार तो
बहुत अपने अपने विचार के अनुसार। जैसे जांगड़ू में थान बता दो सुगना राम जी है, सुगना राम जी हुआ करदा जगह ढोल का बहुत पुराना मास्टर है। हाँ, सुगना राम जी मैं 5-4 बार जागन सुनिया। हाँ, और रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा बहुत मांग हुए सुनियो। बाकी सुगना राम जी केरवा और ठांस दो चार कला वांगन बहुत बढ़िया ही। अच्छा, वैसे भी बढ़िया बजामदा, हर एक कलाकार के सागे वे घुल मिल जामदा। मतलब कलाकार जिसो भी बढ़िया गाम दो, तो हल्को गाम दो भी ना एकदम बढ़िया कह गए मार्केट के में प्रसिद्ध कर दे। आ सुगना राम जी बहुत बड़ी कला है। अच्छा, और कई कलाकार विचार ऐसो है कि गाने वालों कोई बढ़िया गावे, कोई ठीक ठाक गावे और कोई मतलब हड़को मंदो भी गावे नहीं, तो भी ने सागे लेर कौन चाले। कई कलाकारों की आज खासियत है। और सुगना राम की खासियत थी कि वे खुद आपको नाम रोशन करने में वांगो ऐसो भाव नहीं हो। कलाकार कोई भी गाने वालों तो भी आगे बढ़िया तन मन संगीत बजामदा वे ईमानदारी हूँ। और 4 घंटा 5 घंटा जो भी है पूरी रात लगन बजामदा, चाहे रामदेव बाबा को जम्मू है, चाहे जाम्बू जी को जागरण है, चाहे हनुमान जी को है, चाहे देवी का कोई भी हो। हाँ, किसी भी कलाकार के आगे बे मतलब एकदम फिट हो जामदा। ऐसो बांगे मां कला ही सुना मांगी मतलब एक ज्यों थे आगे भाई कृष्णा राम जी की एक प्रसिद्ध चीज है जबकि लावणी गया करे है गया तेरा भूत भ्रम सब भाग जा भज बाज बजरंग बाल जति को। तो आ लावणी थे क्यों ही गया इंडल के मतलब आ कौन पहली गाँव दो इंडल गया? आ लावणी सबसे पहले तो हमारे गांव के मीनादास जी रांकावत संत। अच्छा, वे 1995-96 नए बांगे सागरिया 10 साल। अच्छा, तो वे जकी चीज गांव दा लावणी छंद बा चीज मारे लगभग दिमाग में याद हो जाए क्योंकि हमारा लगन बहुत बढ़िया है। हाँ, और बिंगे बाद में कैसेटा सुनदा में का कड़ला रामदास जी रामावत। वे बहुत लावणी का बहुत अच्छा कलाकार है। काकड़े का रामदास जी जगह के ढोलक सुगना राम जी की बजावड़ी। सुगना राम जी की बजावड़ी और सुगना राम जी की ढोलक कोई बांगो गानो बढ़िया सेट होंदो। और कैसेटा में प्रसिद्ध सुगना राम जी नोखे में स्टूडियो होंदो वो किंग होंदो नौकंग माए नरसिंह जी पंचारिया ब्राह्मण। हाँ, नरसिंह रेडियो सेंटर प्रसिद्ध है। हाँ, तो बांगी कैसीटा मुकाम मिलेगा माए हर कलाकार की, चाहे विष्णु समाज का कलाकार हो, हाँ, चाहे किसी भी समाज का कलाकार हो। लटियाल की, सुरजा राम जी की, रामदास जी की, एक हनुमान दास जी की, जैसे मान लो हनुमान महाराज जी। हाँ, एक गुड़ा का ब्राह्मण हनुमान महाराज। बांगी भी कैसीटा अनेक कलाकार कैसीटा मतलब सुगना राम के संगीत के माध्यम जो बढ़िया कैसेटा मांग चालती। और हर मेले के माए नरसिंह जी दुकान लगाम था। हाँ, और हर एक मेले के माए जो है मांगी कैसेटा बहुत बिकदी। तो हमें देखो सोशल मीडिया का जमाना आ गया कृष्णा जी। पहली कितनी कैसेटा होंदी जो कि टेप हुंदा बा टेप में बे कैसेटा बजाउंदा लोग राखदा चाऊ हुंदा। यूं राजस्थान में राम निवासी राव है, मोहन जी झाला है, मोहनदास जी निम्बारक है, कालू राम जी प्रजापति, अनेक तरह का कलाकार राजस्थान का में चंपा मेथी है, बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार है जगह आया है। तो बांगी कैसेटा चल दी कर दी लोग कितना चाऊ हुंदा कितना प्रेम हुंदा। मैं कैसेटा बांगो जमानो तब वास्तव में खत्म हो गयो। और अब नई तकनीका की जगह मशीन आ गई। मशीनरी जकी है शरीर के में आदमी के एक तो नुकसान करे कि काना की ध्वनि प्रदूषण है जो काना में बोला हो बड़ा बड़ा साउंड लगन डूब गया। पहली सीमित चीज होंगी मेरा आज की बात में बहुत फर्क है। अब तो मोबाइल फोन में ज्यादा बिजी रहना हूँ, याददाश्त भूलने की कमी, ब्लूटूथ काना मंगाता हूँ, समय कम देना, बात की परवाह नहीं करना। जैसे कोई मोबाइल चला रहा है तो पानी को लोटो मंगावे, कोई भी रिश्तेदार आ जाए तो पहले न्यून प्रणाम को करे नहीं और बातचीत को नहीं करे, आमदई फोन खोल ली और फोन देख वो करी। सही बात है। पहला को प्रचलन न हो गया, कोई रिश्तेदार आमदाना भाव प्रेम होंदो। और 10 किलोमीटर कोई भाईसैन कोई हगो आवड़ा होंदा तो वे पैदल बूझ आमदा गए। जैसे हमारे रिश्तेदार आया है, बहनों आया है, फूफा आया है, तो प्रेम होंदो, ससुर आया है, जो भी है तो वांगो प्रेम होंदो। और वे आपकी मतलब घरे लामदा मांगे लिए भोजन पानी की व्यवस्था भाव प्रेम होंदो 4-4 घंटा थई करदा। अब तो 5 मिनट मन कौन टिके, 5 मिनट कोई कहीं कहना थई करनू
अब प्रचलन दिनों दिन हो गयो कि मिनक न मिनक देख राजी को नहीं कोई बतला ले तो वो दौर दौर बोली। तो कृष्णाराम जी मेर के थे मतलब है मैं कई की जागना में आ चीजें बूढ़िया हुई है ये जागण में जाऊं जानी जिंदा बित जाऊं देर पहली चर्चा आ करी गे भाई के जय नाम जी कानी राम जी हुंदा कानी राम जी सोडा साखियांगा बहुत मर्मज्ञ हा बहुत बढ़िया नोके हाँ नोके केस्ट है रिकॉर्डिंग उड़ी 24 भंडारन केस्ट है जबकि मतलब कानी राम जी की नोखे स्टूडियो में मिल जी और जो कानी राम जी हमारे जेल आनी हरियाणा पंजाब उन भी क्षेत्र में जान जी लोग जब बुढ़िया बात करे जेल कही के कन्नाड़ी इतना मतलब कानी राम जी बहुत अच्छा विद्वान गायक हा तो बे लोग गाँव दा नहीं जी हकीकत में ही 3-3 कोर्स होना होता के बे गाँव दे सुबह की प्रभाती के जागो श्याम मनोहर माधव भौम डसन रिपटेर की इनके मतलब बे रचना गाँव दा टाइम की राग रागनी तो बे गाँव दे बे 3-3 कोर्स हुनीस दा वाकायदे बे हुनीस दा करदा तो अब लोग कई बूढ़िया बात करे कि बे 3-3 कोर्स होनी जार अमी होनी जे कौन भी हूं कारण ओ गयो एक तो ध्वनि प्रदूषण हो गयो काना हूं बोला हो गया के पहली एक तो वृक्ष को अनीता और शांत सभा हुंदो थोड़ी बात कहंदा दूर हुनीस दी और ये तो वातावरण एकदम बिल्कुल शुद्ध हो ध्वनि प्रदूषण को नहीं कान के मतलब फोन कान जो बोला हो गया साउंड आऊं दाउन इन लकर मामलो ही बिगड़ चुकी हो तो पहले बहुत पुराने जमाने में बहुत अच्छो वातावरण हो तो भी वजह मतलब है थोड़ी बात कहंदा नहीं दूर हुनीस दी हाँ तो नंदराम जी बावरा हा गावड़ी का बहुत बढ़िया कलाकार हाँ विद्वान कलाकार बहुत अच्छा चौंडिया का राजू राम जी हा जसरा सर का हरभज राम जी हा जी और वे कवि भी हा गायक भी हा और में भी जमाने को जो विचार होने भी के अनुसार वे बहुत बढ़िया मतलब रचना किताब छपाई बिल्कुल कविता भजन साखियां और जो है लक्ष्मण जी सियो लापड़ियाल का बिल्कुल राजू राम जी तो चूंडी का बैग लिखियो नहीं रासत बीकानेर में एक मेला लगे मुकाम देश देश के जातरी आते भक्त तमाम गुरु जम्ब द्वारे बाजे नित भेर निशान तो इन की रचना है एक बात मन याद आई हाँ बताओ गए मुकाम मेले के आसपास चमड़े की दुकान लगिया कर दी बिल्कुल मेले के एकदम निज मिंद्र के आगे तट माते तो महाराजा गंगा सिंह ने किया राजू राम जी एक कविता एक छंद पेश करियो राजा के प्रति राजा बड़ा मोहित हो गयो राजा प्रसन्न हो भी टाइम में गयो गए मांगो गए साहब बोले मांगनो मैंने कुछ नहीं मांगा मैं की बोले हमारी एक जो बात समाज के लिए पुरुषार्थ काम है बोलियो के काम है कि हमारे मुकाम मंदिर के आसपास चमड़े की दुकान लगे तो बे दुकान हटावनी है वो इतनी हमारी डिमांड है बिल्कुल बिल्कुल तो राजा को आदेश तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को आदेश चाले राजा को आदेश अब चाहे समाज कहने कुछ भी कह सके और कोई आपकी प्रतिक्रिया रख सके अपने आप में कुछ समझ सके वो अपने अपने विचार है बाकी राजू राम जी के कहने पर मुकाम मेले के आसपास जो चमड़े की दुकान बिल्कुल ताम्रपत्र लिख दिया पुराना ताम्रपत्र लिख दिया पुराना जगह बुजुर्ग है माने अभी भी ध्यान है और आजकल युवा है माने युवा छोरा तो ये बात उठा को नहीं पर जगह बूढ़ा आज बड़ेरा आदमी है नहीं आज मैंने बात को बिल्कुल उठा है क्योंकि राजू राम जी बहुत विद्वान हुंदा तो बे बौंदा बूंदे मतलब कोई के प्रति कविता छंद लिख लिया हुंदा तो बे राजा के प्रति लिखियो नहीं तो राजा बड़ा खुश हुई मतलब आपकी बन के था जो कुछ मांगना चाहो तो बे राजा राम जी तो मैं आपकी परमार्थ बे तो परमार्थ ही हसवा जिन बे बे चीजा भी तू अटवाई करी ए वो एक इतिहास गवाह है साहब बांगी बाणी की मां सरस्वती ही बिल्कुल और बांगी बात की जो है वैल्यू ही और बे झूठ को नहीं बोलता और बांगे ऊपर भगवान जाम्बू जी की बड़ी कृपा ही साहब और अभी भी जाम्बू जी भगवान की नियम पालन करे गुरु महाराज के बारे में श्रद्धा आस्था रखे बिल्कुल बिंगे ऊपर जो जाम्बू जी की कृपा अभी भी हीर पहले भी है बिल्कुल गुरु महाराज की कृपा होना सब काम सिद्ध कोई कमी नहीं है तो साथियों ये थे हमारे साथ में आज के मेहमान आदरणीय जामहणी के बहुत अच्छे कलाकार कृष्णाराम जी गुजर जो गायनाचार्य समाज के अंदर एक जाति है आप कोई अन्यथा न ले तो जैसे हमारी सोटा जाति है तो उसी प्रकार ये गुजर इनकी जाति है तो राशेसर गांव से ये बिलोंग करते हैं बीकानेर जिले में और करणी माता का मंदिर यहाँ नज़दीक है इनके पास में देशनोक जो राशेसर गांव के पास में है और राशेसर वैसे बहुत प्रचलन गांव रहा है राजस्थान के अंदर मशहूर गांव रहा है क्योंकि राजस्थान के अंदर राशेसर गांव के अंदर गाड़ियां बहुत हैं इसलिए राशेसर बहुत प्रसिद्ध और सुर्खियों में रहा है तो इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे इसी आशा के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपने मित्र छोटा को नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम।